गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव और इसके भाग 7 में आज हम प्रश्नावली 3 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या कि प्रश्नावली 3 के प्रश्न संख्या 1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको हमें आज की कक्षा में हल करना है। तो चलिए कक्षा में जो पहला प्रश्न है उसमें हमें दिया हुआ है कि हिंदी अंकों के साथ जोड़ एवं घटाव कीजिए कि आपको भारतीय अंक पद्धति में कुछ संख्याएं दी हुई है और उन संख्याओं को आपको जोड़ना है और उनका घटाव करना है। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें भारतीय अंक पद्धति में आपको जोड़ करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे सामने संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है। तो जो ऊपर वाली संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ है 4 और यहाँ है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्या हो गई वो हो गई 34। ठीक है, आप जो नीचे वाली संख्या है वो कौन सी है, यहाँ है 3 और यहाँ है 7। तो ये जो संख्या है वो हो गई 73। ठीक है, इस प्रकार आपको संख्या 34 में संख्या 73 को जोड़ना है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जब भी हम किसी भी संख्या का जोड़ करेंगे तो हमें सबसे पहले उन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 4 और 3, मतलब आपको 4 में 3 जोड़ना है। और जब हमने 4 में 3 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले 1 2 3 4 लाइनें खींची और फिर जोड़ना 3 था तो 3 लाइनें हमने वापस खींच दी, 1 2 और 3। फिर जब हमने 4 में 3 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम इन लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें प्राप्त हुए 7। तो 7 को हमने गणित में तो लिखा कुछ इस तरीके से। अब हमें भारतीय अंक पद्धति में लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, अब हमें ढाई वाले अंकों का योग करना है, जो कौन कौन से हैं, जो है 3 और 7, मतलब आपको 3 में 7 जोड़ने हैं। और जब हमने 3 में 7 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने 1 2 और 3 लाइनें खींची और जोड़ना हमको 7 था तो हमने वापस 7 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जब हमने 3 में 7 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम इन दोनों लाइनों को गिनेंगे। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब हमने 7 में 3 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 10। अब 10 को हमने गणित में तो लिखा कुछ इस तरीके से, लेकिन अब 10 को हमें भारतीय अंक पद्धति में लिखना है तो हम 10 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार जब हमने संख्या 34 में संख्या 73 का योग किया तो हमें प्राप्त हुए 107। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने कौन सी संख्या दी हुई है, ये जो अंक है वो है 8 और ये भी है 8। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 88। ठीक है, आप जो नीचे वाली संख्या है वो कौन सी है, तो ये भारतीय अंक पद्धति में 2 दिए हुए हैं और ये भारतीय अंक पद्धति में 3 दिए हुए हैं। तो ये जो संख्या है वो हो गई 32। ठीक है, इसका मतलब हमें संख्या 88 में संख्या 32 का जोड़ करना है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनको पहचानना होगा। तो हमने जब दोनों संख्याओं में इकाई वाले अंक देखे तो हमें समझ में आ गया कि जो पहला इकाई वाला अंक है वो है 8 और दूसरा जो इकाई वाला अंक है वो है 2, मतलब आपको 8 में 2 जोड़ना है। और 8 में 2 जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें खींचनी होगी, जोड़ना 2 है तो 2 लाइनें वापस खींचनी होगी। और जब हमने 8 में 2 जोड़े तो हमें कितने प्राप्त हुए, हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 को हम
ऐसे लिखेंगे। अब हमें 10 में जो इकाई वाला अंक है वो पहचानना है, तो जो 10 में इकाई वाला अंक है वो है 0, तो उसको तो लिखेंगे हम यहाँ पे इकाई वाले अंकों के नीचे, और जो दहाई वाला अंक है 10 में 1, उसे हम दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, जो कौन कौन से हैं, जो है 1, 8 और 3, मतलब आपको 1, 8 और 3 को जोड़ना है। और जब हम 1, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, और फिर हमको 8 जोड़ना था तो हमने 8 लाइनें वापस खींची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और फिर हमने 3 लाइनें वापस खींची क्योंकि हमको 3 जोड़ना था 8 में, 1, 2 और 3। और जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो गिनिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब हमने दहाई वाले अंकों का योग किया तो हमें प्राप्त हुए 12। तो 12 को हमने गणित में तो लिखा कुछ इस तरीके से, और भारतीय अंक पद्धति में हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार जब हमने संख्या 88 में संख्या 32 का योग किया तो हमें प्राप्त हुए 120, और 120 को हमने भारतीय अंक पद्धति में कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसमें जो ऊपर वाली संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ है 0 और यहाँ है 9, तो ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 90। ठीक है, अब जो नीचे वाली संख्या है वो देखना है, तो यहाँ है 8 और यहाँ है 7, तो वो संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या हो गई 78, क्योंकि यहाँ है 8 और यहाँ है 7। ठीक है, अब हमें संख्या 90 में से संख्या 78 का घटाव करना है। ठीक है, और घटाव करने के लिए भी हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो जब हमने इन संख्याओं में इकाई वाले अंक देखे तो वो थे 0 - 8, मतलब आपको 0 में से 8 घटाना है, और हमको पता है कि 0 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि जो 8 अंक है वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए उसे 0 में से नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 9, उससे 1 दहाई उधार लेंगे, और जैसे ही 9 ने यहाँ 0 को 1 दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 8। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 8, मतलब आपको 10 में से 8 घटाना है। तो 10 में से 8 घटाने के लिए हम सबसे पहले 10 लाइनें खींचेंगे, तो खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। घटाना कितना है हमें, 8, तो 8 लाइनें हम काट देंगे, तो काट दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब हमने 10 में से 8 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, तो हम इनको गिनेंगे 1 और 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले जो अंक है उनका घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक है यहाँ पे 8 - 7, मतलब आपको 8 में से 7 घटाना है, और 8 में से 7 घटाने के लिए आपको सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाइनें खींचनी होगी। घटाना कितना है, 7, तो 7 लाइनें आप काट दोगे, तो काटिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस प्रकार जब हमने 8 में से 7 घटाए तो हमारे पास में केवल 1 शेष बचेगा, और 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 90 में से संख्या 78 का घटाव किया तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो था 12। 12 को हमने भारतीय अंक पद्धति में कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है। तो यहाँ तो जो अंक दिया हुआ है वो है 8 और यहाँ है 1, इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 18। ठीक है, अब हमें नीचे वाले अंक देखने हैं, तो नीचे वाले अंक कौन कौन से हैं, तो यहाँ है 0 और यहाँ है 3, इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 30। ठीक है, तो हमें संख्या 18 में संख्या 30 को
जोड़ना है। और इन दोनों का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में जो इकाई वाला अंक है उनका योग करेंगे। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 8 और 0, मतलब आपको 8 में 0 जोड़ना है। और जब हमने 8 में 0 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 8। तो 8 को हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हमें धाए वाले अंकों का योग करना है जो है 1 और 3, मतलब आपको 1 में 3 जोड़ना है। और जब हमने 1 में 3 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन खींची और फिर हमने 3 लाइनें खींची, 1, 2 और 3। और जब हमने 1 में 3 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 1, 2, 3 और 4। तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार जब हमने संख्या 18 में संख्या 30 का योग किया तो हमें प्राप्त हुए 48, ठीक है। और 48 को भारतीय अंक पद्धति में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो उसमें हमारे सामने कौन सी संख्या दी हुई है, तो यहाँ तो है 7 और यहाँ है 3। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 37, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या देखनी है जो कौन सी है, यहाँ है 2 और यहाँ है 9। इसका मतलब ये संख्या हो गई 92, ठीक है। तो इस प्रकार हमें संख्या 37 में संख्या 92 का योग करना है या संख्या 37 में संख्या 92 जोड़नी है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 7 और 2, मतलब आपको 7 में 2 जोड़ने हैं। और 7 में 2 जोड़ने के लिए सबसे पहले आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइनें खींची और फिर जोड़ना 2 था तो 2 लाइनें वापस खींच दी। अब जब आपने इनको जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, तो गिनिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हमने 7 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 9 और 9 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें धाए वाले अंकों का योग करना है जो 3 और 9, मतलब आपको 3 में 9 जोड़ने हैं। और 3 में 9 जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले 1, 2 और 3 लाइनें खींची और फिर जोड़ना 9 था तो 9 लाइनें वापस जोड़ दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हमने 3 में 9 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम इनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब हमने 3 में 9 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 12। 12 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम 12 को, ठीक है। इस प्रकार जब हमने संख्या 37 में संख्या 92 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 129, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 में हमें जो संख्याएं दी हुई है वो कौन कौन सी है, यहाँ दिए हुए हैं 6 और यहाँ दिए हुए भी है 6। तो ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 66, ठीक है। अब जो नीचे वाली संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ तो है 3 और यहाँ है 2। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 23। तो आपको संख्या 66 में से संख्या 23 का घटाव करना है। और संख्या 66 में से संख्या 23 को घटाने के लिए सबसे पहले आपने इकाई वाले अंकों का घटाव किया जो है 6 और 3। और जब हमने 6 में से 3 घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइनें खींची। घटाना कितना है 3, तो 3 लाइनें काट दी तो हमारे पास में क्या शेष बचा, ये जानने के लिए हम इन लाइनों को गिनेंगे। तो गिनिए 1, 2 और 3। जब हमने 6 में से 3 घटाए तो हमारे पास में शेष बचेंगे 3 और 3 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें धाए वाले अंकों का घटाव करना है जो कितने हैं 6 - 2, मतलब आपको 6 में से 2 घटाना है। और 6 में से 2 घटाने के लिए आपको सबसे पहले 6 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। घटाना कितना है 2, तो 2 लाइनों को काट देंगे 1 और 2। तो इस प्रकार जब हमने 6 में से 2 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, ये जानने के लिए हम इन लाइनों को गिनेंगे 1, 2, 3 और 4। तो जब हमने 6 में से 2 घटाए तो हमारे पास में शेष बचेंगे 4। 4 को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, ठीक है। तो जब हमने संख्या 66 में से संख्या 23 का घटाव किया
तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो था 43 और 43 को भारतीय अंक पद्धति में हमने कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं तो उसमें हमारे सामने कौन सी संख्या दी हुई है। यहाँ जो दिया हुआ अंक है वो है 5 और यहाँ है 1। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 15। तो 15 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जो नीचे वाली संख्या है वो कौन सी है, यहाँ दिए हुए हैं 5 और यहाँ दिए हुए हैं 3, तो ये संख्या हो गई 35। ठीक है, तो इस तरीके या आपको संख्या 15 में संख्या 35 को जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इकाई वाले अंकों का योग करना होगा जो है 5 और 5, और जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची और फिर वापस 5 जोड़ना था तो हमने 5 लाइनें वापस खींच दी, 1 2 3 4 और 5। और जब हमने 5 में 5 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो जोड़िए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हमने 5 में 5 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 10, और 10 में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, वो है 0। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब 10 में जो दहाई वाला अंक है उसे हम दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है जो कौन कौन से हैं। दहाई वाले अंक है 1 1 और 3, मतलब आपको इन तीनों को जोड़ना है। तो जब हमने 1 में 1 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने एक लाइन खींची, फिर वापस एक लाइन खींची तो हमें प्राप्त होंगे 1 और 2। और जब हमने 2 में 3 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हमने 1 2 और 3 लाइनें वापस खींची तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 15 में संख्या 35 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 50, और 50 को भारतीय अंक पद्धति में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ दिया हुआ है 0 और यहाँ दिया हुआ है 7। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 70। अब जो नीचे वाली संख्या है उसमें यहाँ दिया हुआ है 9 और यहाँ दिया हुआ है 3, तो ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई 39। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 9 और यहाँ दिया हुआ है 3। ठीक है, तो इस प्रकार आपको संख्या 70 में से संख्या 39 का घटाव करना है। तो इनका घटाव करने के लिए सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, या यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो कौन कौन से है, वो है 0 - 9, मतलब आपको 0 में से 9 घटाने हैं। और हमको पता है कि 0 में से 9 नहीं घटाए जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 7 उसके पास में हम एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 7 ने यहाँ 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 6। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 10 और यहाँ हम लिखेंगे 6। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 9, मतलब आपको 10 में से 9 घटाना है। और 10 में से 9 घटाने के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींचेंगे। घटाना कितना है, 9, तो 9 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब हमने 10 में से 9 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, हमारे पास में शेष बचेंगे 1 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं, वो है 6 - 3, मतलब आपको 6 में से 3 घटाना है। और 6 में से 3 को घटाने के लिए आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें खींचनी होगी। घटाना 3 है तो 3 लाइनों को काट दोगे, 1 2 और 3। और जब हमने 6 में से 3 घटाए तो हमारे पास में शेष बचेंगे 3 को हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने संख्या 70 में से संख्या 39 का घटाव किया तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो था 31। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसमें हमारे सामने जो संख्या दी हुई है
वो कौन कौन सी है? तो जो पहली संख्या है उसमें यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई? ये संख्या हो गई 99। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है वो कौन सी है? तो उसमें यहाँ जो पहला अंक है वो है 3 और दूसरा जो अंक है वो है 7। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई? पहला अंक 3 और दूसरा अंक है 7, तो ये संख्या हो गई 73। आपको संख्या 99 में से संख्या 73 का घटाव करना है। तो ये संख्याएं जब इस रूप में लिखी हुई है तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को कॉलम रूप में लिखेंगे या दहाई और इकाई के रूप में लिखेंगे, तब ही हम इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक हैं वो कौन कौन से हैं? वो है 9 - 3, मतलब आपको 9 में से 3 घटाना है और 9 में से 3 घटाने के लिए सबसे पहले आपको 9 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और घटाना कितना है हमको? 3, तो 3 लाइनें हम काट देंगे, तो काट दीजिए 1 2 3। ठीक है, तो जब हमने 9 में से 3 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, ये जानने के लिए हम इन लाइनों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास में शेष बचेंगे 6। 6 को हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो कौन कौन से हैं? वो है 9 - 7, मतलब आपको 9 में से 7 घटाना है, और 9 में से 7 को घटाने के लिए आपको वापस 9 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, घटाना कितना है? 7, तो 7 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जब हमने 9 में से 7 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचेंगे? हमारे पास में शेष बचेंगे 1 और 2, तो 2 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस प्रकार जब हमने संख्या 99 में से संख्या 73 का घटाव किया तो जो शेषफल बचेगा वो होगा 26, और 26 को भारतीय अंक पद्धति में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 में हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो कौन कौन सी है? तो जो पहली संख्या है उसमें जो पहला अंक है वो है 7 और जो दूसरा अंक है वो है 3। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई? जो पहला अंक है वो है 7 और दूसरा अंक है 3, तो ये संख्या हो गई 37। अब जो दूसरी संख्या है उसमें जो पहला अंक है वो है 0 और जो पहला अंक है दूसरी संख्या में वो है 0 और जो दूसरा अंक है वो है 8। तो हमें संख्या 37 में संख्या 80 को जोड़ना है, और जब हम इनका जोड़ करेंगे तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं में इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 7 और 0, मतलब आपको 7 में 0 जोड़ना है, और जब हमने 7 में 0 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 7, और 7 को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, जो कौन कौन से हैं? 3 और 8, मतलब आपको 3 में 8 जोड़ना है, और 3 में 8 जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले 1 2 और 3 लाइनें खींचनी होगी, और फिर 8 जोड़ने के लिए आपको 8 लाइनें वापस खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब हमने 3 में 8 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने संख्या 37 में संख्या 80 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 117, या इन दोनों संख्याओं का जो कुल योग हुआ वो हुआ 117, और 117 को हमने भारतीय अंक पद्धति में कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है? तो जो पहली संख्या दी हुई है उसमें जो पहला अंक है वो है 0 और दूसरा अंक है 8, तो मतलब ये संख्या कौन सी हो गई? ये संख्या हो गई 80। अब जो दूसरी संख्या है उसमें केवल एक अंक दिया हुआ है, तो वो अंक कौन सा है? वो है केवल 8, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इसका मतलब आपको यहाँ संख्या 80 में से संख्या 8 का घटाव करना है, तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कॉलम के रूप में हमने
इन संख्याओं को कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब जब हम संख्या 80 में से 8 का घटाव करेंगे तो हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वह 0 माइनस 8, मतलब आपको 0 में से 8 घटाना है। और हमको पता है कि 0 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 8, उससे हम एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 8 ने यहाँ 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 7। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हो गई वो कौन कौन सी हो गई, वो हो गई 10 माइनस 8, मतलब आपको 10 में से 8 घटाना है। और 10 में से 8 का घटाव करने के लिए सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींचनी होगी। घटाना कितना है 8, तो 8 लाइनें काट दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब हमने 10 में से 8 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, हमारे पास में शेष बचेंगे 1 और 2। तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे और 2 को हमें यहाँ भी लिखना है। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो कौन कौन से हैं, जो 7 माइनस 0, मतलब आपको 7 में से 0 घटाना है। तो जब हमने 7 में से 0 को घटाया तो हमें 7 वापस प्राप्त हो गए, तो 7 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने संख्या 80 में से 8 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 72। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। तो हमारे सामने कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है। जो पहली संख्या है उसमें केवल एक ही अंक है और वो अंक है 9। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है उसमें 2 अंक है, पहला अंक है 9 और दूसरा अंक है 1। तो ये जो संख्या हो गई वो हो गई 19। और ये संख्या, ये प्रश्न जब इस तरीके से दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसको कॉलम के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जो हमने ऐसे लिखा। अब हमें 9 में 19 जोड़ने हैं, तो 9 में 19 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको इकाई वाले अंकों का योग करना होगा, जो है 9 और 9। और जब हमने 9 में 9 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुए, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें खींची और फिर वापस 9 जोड़ना था तो 9 लाइनें वापस खींच दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 में 9 जोड़ने पर, तो जोड़िए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 को लिखा हमने यहाँ। अब 18 में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, तो 18 में जो इकाई वाला अंक है वो है 8, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम 8 लिखेंगे। ठीक है, अब 18 में जो दहाई वाला अंक है 1, उसे हम हासिल के रूप में दहाई वाले अंकों के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, जो कौन कौन से हैं, 1 0 और 1। और जब हमने 1 में 1 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 2, तो 2 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने 9 में 19 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 28 और 28 को भारतीय अंक पद्धति में हमने कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो कौन कौन सी है। जो पहली संख्या है वो है 8, तो 8 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो है 20, तो 20 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जब ये संख्याएं हमें इस तरीके से दी हुई है या हमें 8 में 20 जोड़ना है, तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे, जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, और जब हम 8 में 20 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इनके इकाई वाले अंकों का योग करना होगा, जो है 8 और 0। मतलब आपको 8 में 0 जोड़ना है और जब हमने 8 में 0 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 8। ठीक है, तो 8 को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, जो कितने हैं, 0 और 2। मतलब आपको 0 में 2 जोड़ना है और जब हमने 0 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त होंगे 2, तो 2 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने 8 में
20 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 28 और 28 को भारतीय अंक पद्धति में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में हमारे सामने वापस दो संख्याएं दी हुई है। तो जो पहली संख्या है वो है 7। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ जो पहला अंक दूसरी संख्या का वो है 7 और दूसरा अंक 3, तो वो संख्या हो गई 37। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 7 में 37 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इनको कॉलम के रूप में लिखेंगे, जो हमने इस प्रकार लिखा। ठीक है, तो यहाँ इन संख्याओं में या 7 में 37 जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 7 और 7, मतलब आपको 7 में 7 जोड़ना है। और जब हमने 7 में 7 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींचेंगे और वापस 7 जोड़ना था तो 7 लाइनें वापस खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब हमने 7 में 7 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमें प्राप्त होंगे 14 और 14 को हम लिखेंगे यहाँ पे। और 14 में जो इकाई वाला अंक है उसे हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब 14 में जो दहाई वाला अंक है वो है 1, उसे हम दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ हमने 1 लिखा और यहाँ पर भी 1 लिखा। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो यहाँ जो दहाई वाले अंक है वो है 1 0 और 3, मतलब आपको 1 0 और 3 को जोड़ना है। और जब हमने इनको जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने 1 लाइन खींची और फिर हमने 1 2 और 3 लाइनें खींची। तो जब हमने इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 और 4। तो 4 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने 37 में 7 जोड़े या 7 में 37 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 44 और 44 को हम भारतीय अंक पद्धति में कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने भारतीय अंक पद्धति में दिए हुए जोड़ एवं घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।